आज हम करें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थी 1905 में और बिलोंग करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके दो पोस्टुलेट हैं। कितने पोस्टुलेट हैं? इसके दो पोस्टुलेट हैं। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के लॉज है, ठीक है ना, ऑल द लॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है ना, द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो इसके अलावा क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है स्पेस में, क्या नाम है, क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है द ऑब्जर्वर्स के। मास वेरिएशन, ये क्या नाम है, रिजल्ट देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। तो सबसे पहले मास वेरिएशन, अगर एक ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया कहाँ पे, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा है बहुत हाई स्पीड से, फिर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सच a high speed, ठीक है ना, comparable to the speed of light, then its mass is given by mc equals to m0 1 minus v square upon c square। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे ये m क्या है, मास है, रिलेटिव मास, और m0 का है ओरिजिनल मास। यहाँ पे मास एट रेस्ट पोजीशन। लैंग कॉन्ट्रैक्शन का होगा, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट आप प्लेस करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है ना, और क्या नाम है, तो उसकी लेंथ क्या नाम है डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, विच इज गिवन बाय टाइम डिलेशन में। क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने प्लेस कर दिया है, एक क्लॉक है, क्लॉक इज प्लेस इन यूनिफॉर्म सॉरी एक क्लॉक का आपने प्लेस कर दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो क्या होगा, और वो मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, और वो मूव कर रहा है किसी स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है ना, देन इट ऑब्जर्व है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है, तो जो निडल होगी सेकंड की, वो क्या नाम है, ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन डिजिट टू अनदर विच इज़ कॉल्ड टाइम डिलेशन, ठीक है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी एक डिजिट से दूसरी डिजिट जाने में, तो ये टाइम डिलेशन कहलाता है। टी इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इफ़ अ क्लॉक इज प्लेस इन अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, एट अ वेरी हाई स्पीड, एट अ वेरी हाई स्पीड एट ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया जो निडल होगी सेकंड की, वो टेक करेगी, यानी कि वो ज़्यादा टाइम लेगी, टेक लॉन्गर टाइम टू ट्रांसफर फ्रॉम वन डिजिट टू अनदर विच इज कॉल्ड टाइम डिलेशन, जिसको हम टाइम डिलेशन बोलते हैं। मास एनर्जी का मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसका जो मास है कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, विच इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना, विच जो कि डिस्क्राइब करता है मास एनर्जी रिलेशन, जो ये बताता है मास एनर्जी रिलेशन बताता है, ठीक है, जहाँ पे ई क्या एनर्जी, एम क्या मास और सी क्या स्पीड।